नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का संवरी एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम हिंदी के वर्णमाला, स्वर और व्यंजनों को देखेंगे बहुत ही चंद मिनटों में और बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से। आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी में वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है, जिनमें स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 41 होती है। स्वर और व्यंजन कितने होते हैं और क्या क्या इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आगे हम देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि स्वर क्या कहलाते हैं। तो स्वर में आप देखेंगे कि जो स्वर होते हैं कि उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वर वो ध्वनि होती है जिनको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं, या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, वो स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ओ, औ। ये 11 जो होते हैं ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। यहाँ आप देख सकते हैं अ से अनार से लेकर और औ से औरत तक जो वर्ण होते हैं ये हिंदी के स्वर कहलाते हैं। अब ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं और जो इसमें जो दो बचता है, इसमें जो दो वर्ण और बचते हैं अंग और अह, ये दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं। आगे हम देखते हैं। तो ये जो अयोगवाह कहलाते हैं, जो दो मात्रा बच जाता है अंग और अह, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहा जाता है, जैसे कि कंचन, रंग, मयंक, पिंकी आदि। तो ये जो आप अंग का मात्रा देख रहे हैं या कोई भी शब्द में अंग का मात्रा लगा है वो अनुस्वार कहलाता है। और जो अह का मात्रा होता है उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, दुख में ये जो अह का मात्रा लगा है तो ये दो उसमें से निकाल करके अयोगवाह में रखे जाते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे फिर चलते हैं। आगे स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो स्वर हमारा होता है, पहला स्वर हमारा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, छोटाऊ, री। ये जो चार वर्ण होते हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व का मतलब कि इनको कहने में बहुत कम समय लगे। जैसे आप उच्चारण करेंगे, जैसे अ, ई, उ, री, एकदम कम समय में हम इनको उच्चारण कर सकते हैं, तो ये ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब अर्थ ही होता है बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो दीर्घ स्वर मतलब बड़ा स्वर कौन सा होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब इनकी अपेक्षा इनको बोलने में इनसे अधिक समय लगेगा। जैसे कि अ है तो अ को आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, इनकी अपेक्षा इनको कहने में हमको थोड़ा ज़्यादा समय लेना पड़ रहा है, इसीलिए इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दीर्घ स्वर ये चारों बिना मात्रा वाले जो हैं ये अ, ई, उ, री, ये चारों ह्रस्व, ये जो बचते हैं बाकी दीर्घ हो जाते हैं। एक अंत में स्वर होता है और प्लुत स्वर कहलाता है, जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। जैसे कि ऐसे शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ओम। तो ओम जो शब्द उच्चारण है इन दोनों से बहुत ज्यादा समय, 3 गुना समय लग रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्लुत स्वर है। आगे हम चलिए व्यंजनों पे चलते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से, आपने अभी ऊपर देखा कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं, लेकिन इनकी व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या
41 होती है। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो आइए स्पर्श व्यंजन क्या होता है हम इसको देखते हैं। तो पहला स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे हम? तो स्पर्श व्यंजन में पहला ये होता है कि स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, जो हमारी जीभ है, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हो, टच करती हो, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसे हम बोलते समय हमारी जीभ मुख में तालु, कंठ या दांत किसी न किसी अंग को, ओठ को टच करे तो स्पर्श करती है, तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण सभी स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या 25 होती है। तो आप याद रखेंगे 25। और सिंपल सा तरीका याद रखने का कि क से लेकर के म तक, क से कबूतर से लेकर म से मछली तक जो भी वर्ण आते हैं, अक्षर हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम वर्गों के माध्यम से नाम देते हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग का मतलब हो गया कि क के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में इनके अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं, ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। तो ये जो इनके अंतर्गत प वर्ग का मतलब प फ ब भ म, ट वर्ग का मतलब त थ द ध न, ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ ढ, च वर्ग मतलब च छ ज झ ञ, क वर्ग मतलब क ख ग घ ङ। तो ये पांचों वर्ग जो होते हैं, ये पांचों जो वर्ग हैं, ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अगला हम देखेंगे, अगला व्यंजन जो हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है कि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य ही होता है। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे य, र, ल, व। स्वर और व्यंजन इन दोनों के मध्य में ही इनका उच्चारण होता है। ये 4 अक्षर होते हैं, आपको याद रखने हैं बस, य, र, ल, व। ये चारों अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन अगला होता है। तो अगला जो होता है ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में क्या होता है कि इन वर्णों के उच्चारण में मुख से एक विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, जिसको आप घर्षण कह सकते हैं। घर्षण का मतलब रगड़ होता है। हमको उच्चारण करते समय ऐसे अक्षरों का उच्चारण हो जिसमें हमारी जो जीभ है मुख में रगड़ करे, तालु में, तो उनसे जो वर्ण निकलता है वो वर्ण होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब गर्मी, जिसको बोलने से गर्मी उत्पन्न हो या गर्म हवा का संचालन हो, तो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ये 4 व्यंजन होते हैं। इसमें तलावी स, मूर्धानी स, डांटी स और ह, ये तीनों स और ह जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। आगे एक और प्रकार आता है जिसमें संयुक्त व्यंजन इसको हम कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आपस में मिलकर के जो व्यंजन बनाते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इस 4 होते हैं, क, छ, त्र, ज्ञ, श्र। क, छ, त्र के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क और धन स, आधा क और धन स मिल के कछ, त और र एक वर्ण और ये एक वर्ण, 2 व्यंजन है वर्णों में ये। तो 2 व्यंजन मिल के त और र मिल के त्र बना रहे हैं, तालवी श और र मिल के श्र बना रहे हैं, ज और य मिल के ज्ञ बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ण आपस में, 2 व्यंजन आपस में मिल करके इनको बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि कछ, त्र और श्र, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। तो आशा करता हूँ कि आपको स्वर और व्यंजन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।